लगातार बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे के व्यक्तिगत हमले के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार ने जुबानी हमले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के टिकट मांगने गए थे। यदि वो कांग्रेस में आकर टिकट का प्रयास करते तो शायद उन्हें टिकट मिल भी जाती। यदि वो रात में देर रात तक जागते हैं तो किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग आदतों के अनुसार व्यक्तिगत लेवल पर जाते हैं। पहले वो अपना देखें कि आप क्या कर रहे हैं। जो घर वालों के नहीं हो सकते वो दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करें। उन्होंने कहा कि मुझ पर व्यक्तिगत हमला कोई पहली बार नहीं है। जिला पंचायत के चुनाव में भी एक एक गली में मेरे बारे में ये बातें कही गई थी। यदि किसी ने मुझे उस हालत में देखा हो तो बोले मैं क्या खा रहा हूँ, वेज खा रहा हूँ या नॉन वेज खा रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मेरी छवि को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास है जिसे जनता अच्छे से समझती है। किसी का गलत किया हो वो बताओ, ये कौन सी बात। कोई कोई तो ये बोल रहा है रात के 3 बजे तक जगता है। अरे मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं जग रहा हूँ। उसमें तकलीफ है लोगों को। पर्सनल लेवल पे मत जाए, अपना देखिए आप क्या कर रहे हैं। जो अपने घर वालों के नहीं हो सकते, दूसरों की भी चिंता न करें, अपने लिए चिंता करें। प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार ने वायरल हो रही प्रहलाद पटेल के साथ उनके पिता पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और उनकी फोटो पर कहा कि ये फोटो विधानसभा चुनाव के कई महीनों पहले की है। मंत्री प्रहलाद पटेल से उनके पारिवारिक संबंध हैं। जब वो बालाघाट में एक निजी होटल में ठहरे थे तब भी मेरी और उनका आमना सामना हुआ था और व्यावहारिकता के चलते हमने एक दूसरे को नमस्कार भी किया। देखिए, पर्सनल संबंध होते हैं। विधानसभा 4, 5, 6 महीने पुरानी। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद पटेल जी से मेरे संबंध नहीं है। मेरे संबंध है, घर आना जाना है और पारिवारिक संबंध है। लेकिन राजनीति में वो अपने बीजेपी के हिसाब से चलते, मैं अपने कांग्रेस के हिसाब से चलता हूँ। मैं भी 3 दिन पहले भी मिला, मेरे आमने सामने मिल गए मल्लिकार्जुन में, तो मैंने नमस्कार चमत्कार लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जब मोदी जी और राहुल गांधी भी आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे से नमस्कार करेंगे। एक संस्कार होते हैं। मैंने हमारे गौरीशंकर बिसेन जी के भी साथ में मेरी फ़ोटो वायरल की है लोगों ने। कमलनाथ जी और हमारे गौरी बहू की भी फ़ोटो वायरल हुई है बहुत सारी। शिवराज सिंह चौहान जी की और हमारे दिग्विजय सिंह जी की। ये सब फ़ोटो आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक संस्कार होते हैं। मैं तो मानता हूँ पार्टी में सिर्फ चुनाव तक महसूस करो, उसके बाद में सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा कि इससे पहले मेरी और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ की फोटो वायरल की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये संस्कारों का मामला है और क्या बड़े नेता आपस में साथ नहीं बैठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी साथ नजर आते हैं। कमलनाथ और गौरीशंकर बिसेन के साथ होने की फोटो भी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए चुनाव तक पार्टी है, फिर हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि वो भी बड़े नेताओं को बुला सकते हैं, लेकिन प्रचार का समय कम होने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लोकसभा विजयी अभियान में व्यस्त होने के कारण वो किसी बड़े नेता को बुलाकर काम में लगे कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लगातार उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी की स्थिति कमजोर होने की जानकारी के कारण ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बालाघाट का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उन्हें लग रहा है कि यहाँ की सीट हम हारने वाले हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है। कोने कोने में हमारे कार्यकर्ता चार्ज होकर काम कर रहे हैं, जिसको देखकर वो दहशत में। मैंने सुना हूँ 5-5 मंत्रियों को यहाँ उतार दिए। तो ये घबराहट है उनकी कि उन्हें 5-5 मंत्रियों को यहाँ उतारना पड़ रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब आके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि ये हमारा क्षेत्र सबसे कमज़ोर है और ये सुधरने वाला है नहीं। आगामी समय में कोई